वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई का है। अगर सदर भी इसके आ जाए तो 5 साल पूरा करे। और अगर तब्दीली आई है तो मेरा ख्याल में वो सही तरह आनी चाहिए, पूरी तरह आनी चाहिए तब्दीली। देखिए जी, बात सीधी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए या नून लीग से आए, कराची से आए, लाहौर से आए, बंदा वो आना चाहिए जो मुल्क के लिए फेयर हो। क्योंकि पहले लोगों को हम 32 साल से देख रहे हैं, हमारा जो मुल्क है वो बहुत बुरे हालात में फंस गया हुआ है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान इब्तिसाम नईर। नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, वज़ीर-ए-आला पंजाब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का अब मुकाबला होने जा रहा है, चुनाव होने जा रहा है अगले महीने सदर मुमलकत पाकिस्तान का। तो आइए लोगों से बात करेंगे और उनसे पूछेंगे कि वो किसको सदर पाकिस्तान देखना चाहते हैं और उनकी नज़र में कौन सदर पाकिस्तान का इलेक्शन जीत पाएगा। अच्छा, हमें बताइए कि वज़ीर-ए-आज़म तो इमरान खान बन गए, हुकूमत तो पीटीआई की आ चुकी है, पंजाब में भी, केपीके में भी, बलोचिस्तान में उनकी मखलूत हुकूमत है। अब एक सदर का चुनाव रह गया, सदर का इंतखाब होने जा रहा है 4 सितंबर को। क्या लगता है किस पार्टी से सदर आएगा? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरह से आरफ अलवी हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ इत्तेहाद कर रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से, वहाँ से एतजाज़ अहसन का नाम सामने आ रहा है, मौलाना फजल रहमान का भी नाम मुतवक्को है प्रेसिडेंट के लिए। क्या लगता है किसको आना चाहिए और किस पार्टी का जीत जाएगा? ये मेरे भाई नया पाकिस्तान बनना चाहिए। इमरान खान साहब नया पाकिस्तान छोड़ने, नया पाकिस्तान बन जाएगा अब इंशाल्लाह। क्या तब्दीली आएगी? क्या देख रहे हैं कि जो जल्द से जल्द तब्दीलियाँ आ जाएंगी? तब्दीली तो खाली नाम वज़ीर-ए-आज़म का बन गया, इंशाल्लाह बहुत तब्दीली आ गया, इंशाल्लाह और तब्दीली भी आएगा। देखिए जी, बात सीधी है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से आए या नून लीग से आए, कराची से आए, लाहौर से आए, बंदा वो आना चाहिए जो मुल्क के लिए फेयर हो, जो मुल्क के लिए काम करे और मुल्क के लिए तरक्की करे। और जो पुरानी हमारी रिवायती सियासत है, जो इनहेरिटेंस पॉलिटिक्स है, उसको कंटिन्यू ना करे। जैसी पीटीआई जीती है, विज़न अच्छा है इनका, तो उस विज़न पे काम करे, तो उस लेवल का प्रेसिडेंट आना चाहिए। पीटीआई का आना चाहिए जी, काम करेगा तो आना चाहिए बेशक जी। कौन जीत जाएगा क्या लगता है? अगर इंटरेस्ट वगैरह है इसमें तो बताइए कि किसके चांसेस ज़्यादा हैं? आई थिंक आरिफ अलवी जो है स्ट्रॉन्ग अलवी के जी जी स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट अभी तक तो ऐसे लगा। क्योंकि ऑपोजिशन है जो अलायंस वगैरह कर रही है, उनका अलायंस इतना कामयाब नहीं हो रहा है, तो आरिफ अलवी के चांसेस आपको ज़्यादा लग रहे हैं? लग रहे हैं। आप भी ज़्यादा ही सबको जानते हैं कि ये उनके सब जो हैं कार्ड्स हैं, वो चल रहे हैं। देखें, जो मेन प्रायोरिटी है, जो मेन कंट्रोल है, वो तो प्राइम मिनिस्टर के पास ही होता है। प्रेसिडेंट जो है उसकी वो अथॉरिटी, जो आर्टिकल अभी जो हुई थी उसके बाद, वो 18वीं तरमीम के बाद वो चीज़ नहीं उस तरह से है। तो जिस पार्टी से हो, लेकिन जो मेन जो ड्राइविंग सीट है वो एज अ प्राइम मिनिस्टर की ही होगी। तो अगर उसी सेम पार्टी से आया तो वो बेहतर होगा। पीटीआई का आना चाहिए? हाँ, पीटीआई का बेहतर होगा, क्योंकि एक स्ट्रीम, एक सेम स्ट्रीम रहेगी, डिफरेंट नहीं होगा वो। बेसिकली मैं सपोर्ट तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कर रहा हूँ। आरिफ अलवी साहब जो पीटीआई के कैंडिडेट है, बहुत अच्छे कैंडिडेट हैं। लेकिन अगर दूसरी साइड पे देखा जाए, पीपल पार्टी का जो कैंडिडेट है एतजाज़ अहसन साहब, वो एक सीनियर सेनेटर रह चुके हैं और मतलब वो बहुत काबिल वकील हैं। तो मुझे ये लगता है कि पीटीआई को यहाँ पे कंप्रोमाइज़ कर लेना चाहिए एतजाज़ अहसन साहब के लिए और आरिफ अलवी साहब के लिए, जो वज़ीर दाखिला का जो उन्होंने अपनी सीट अपने पास रखी हुई इमरान खान साहब को, वो आरिफ अलवी को साहब को दे देनी चाहिए। इमरान खान को वज़ीर दाखिला जो आरिफ अलवी को देने चाहिए और एतजाज़ अहसन को उनको सपोर्ट करना चाहिए। लेकिन ये सपोर्ट तब करेंगे अगर नून लीग पीछे हटती है। नून लीग और पीपल्स पार्टी का आपस में इत्तेहाद होता जा रहा है, नज़र भी आ रहा है, और उनका इख्तलाफ भी इस बात पर है। मौलाना फजल रहमान को लेके आ रहे हैं, फिर क्या होगा? नहीं, मौलाना फजल रहमान को लेकर आना गलती है, वो इतना काबिल नहीं है। देखें, अब सियासत में कोई दीन ईमान किसी का भी नहीं होता इतना। जब हमारे पास वज़ीर-ए-आज़म का इंतखाब हो रहा था तो पीपल पार्टी ने वोट नहीं डाला था। अगर वो मुतफ़िका कैंडिडेट को लेकर आते उस वक्त, तब वो पीटीआई को कंपटीशन दे सकते थे, लेकिन उन्होंने कम्पीट नहीं किया पीटीआई को, क्योंकि पीटीआई के लिए पीपल पार्टी ने एक खुला मैदान छोड़ दिया था। अब मेरी राय ये है कि अब इस दफ़ा पे पीटीआई को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि इमरान खान कहता है कि हम हर अच्छी चीज़ को सपोर्ट करेंगे। एतजाज़ अहसन साहब बहुत काबिल इंसान है। मेरे ख्याल से जो एतजाज़ हुसैन बहुत अच्छे वकील हैं, उनको सियासत के बारे में कुछ पता भी है, और जो फजल रहमान साहब उनके बारे में अच्छी राय नहीं रखता। मतलब कि मैं इस वक्त एतजाज़ हुसैन को सपोर्ट करता हूँ। एतजाज़ हसन होने चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल। यार मेरे ख्याल में तो अभी तो पीटीआई का सदर आना चाहिए, क्योंकि सारे मुल्क में जो है ना वज़ीर-ए-आज़म पीटीआई का है। अगर सदर, ये इसने बहुत से दावे किए ना, इसकी वजह से जो है ना अगर सदर भी इसके आ जाए तो 5 साल पूरा करे तो पता चल जाएगा। क्योंकि इमरान खान के वादों के पीछे सारा पाकिस्तान जो स्टूडेंट है सारे। कहाँ से बिलोंग करते हैं? मैं सवात से बिलोंग करता हूँ। अच्छा, तो क्या वहाँ पे पीटीआई की हुकूमत थी
तो क्या उन्होंने काम किए हैं वहाँ पे पिछले 5 सालों में? अभी तब्दीली आएगी इससे ज़्यादा? नहीं, वो उधर उसने दो चीज़ों में बहुत काम किया है, एक अस्पतालों में और एक एजुकेशन पे बहुत काम किया है। तो उसकी वजह से आपको पता है पिछले साल उसकी टिकट 38 थे सीट और इस साल उसने 66 सीट लिए थे। तो लोगों ने उसको मैंडेट दिया है क्योंकि उसने काम किया था। मेरे ख्याल के मुताबिक तो आरिफ अलवी साहब ही जीतेंगे, क्योंकि पहले ही पार्टी का अगर 2 सूबों में उनकी हुकूमत है तो सदर भी उनका होना चाहिए। और अगर तब्दीली आई है तो मेरा ख्याल में वो सही तरह आनी चाहिए, पूरी तरह आनी चाहिए तब्दीली। पूरा चांस उनको देना चाहिए, हर तरह उनको देना चाहिए कि वो फुल गवर्नमेंट चलाएं अपनी और 5 साल पूरे करें, ताकि हमें पता चले कि क्या तब्दीली आई है। क्योंकि पहले लोगों को हम 32 साल से देख रहे हैं, हमारा जो मुल्क है वो बहुत बुरे हालात में फंस गया हुआ है। तो नई गवर्नमेंट को चांस देना चाहिए और सदर भी उन्हीं को होना चाहिए। इस अलायंस को किस नज़र से देखते हैं जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नवाज़ का हो रहा है? माजी में भी इनका हुआ है, आपस में एक दूसरे को ये गालियाँ गलोच और मतलब तसादुम तो इनका आपस में रहा है ना, एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी भी देना। लेकिन जब इस तरह की सिचुएशन है ये एक साथ हो जाते हैं, इस अलायंस को सब जमातों को किस तरह नज़र से देखते हैं? ये ना चोरों का टोला एक, और ये जो है ऐसे सिर्फ ज़ाती मुफाद की खातर ये एक दूसरे से मिले हैं, वरना ये एक दूसरे के साथ कोई बंदा मुखलिस नहीं है, ना एक दूसरे के साथ मुखलिस है और ना ही पाकिस्तान के साथ मुखलिस है। तो इनके साथ बुरी होने वाली है। ये आपस में ये अभी तो अलायंस बना रहे हैं, ये बहुत जल्द ये इनका जो भांडा फूट जाएगा, ये आपस में लड़ नहीं कामयाब। जी, अगर बात की जाए पाकिस्तान की सियासत की तो वो इस वक्त इमरान खान जो है ना वो वन मैन शो वाली बात है। जिस तरह उसने दूसरी पार्टियों को इत्मीनान में लिया है, काफ लीग वाले हो गए, MQM वाले हो गए, और इसके अलावा आज़ाद उम्मीदवार काफ़ी हद तक उनके साथ मिलने जा रहे हैं। इस तरह दूसरी तरफ अगर सेंटर की बात की जाए तो वो भी उनकी तरफ आ रहे हैं। और ये जो होता है सदारती इंतखाबात, ये तो सारी तरफ से होता है, सब आयत को भी इस तरह, और उसमें भी पंजाब में वो मतलब जो है ना पावर में है, तो डेफिनेटली आरिफ अलवी को ही आएगा। और दूसरी बात रही कि नून लीग और उन दोनों मतलब पीपल पार्टी के एतज़ एहसन के नाम पे वो इस तरह का उल्टी सियासत, जिस तरह के पहले उन्होंने शहबाज शरीफ के नाम, इनके अलायंस को किस नज़र से देखते हैं? कामयाब हो जाएगा कि नहीं? क्योंकि पीछे कामयाब नहीं हुआ। जी बिल्कुल इसी तरह है कि ये आपस में अगर अपोजिशन इस तरह वीक होगी तो ये बिल्कुल भी नहीं होगा। और मुझे नहीं लगता देखिए कि इस तरह के ये आपस में मिलके जो है ना इलेक्शन भी करेंगे, क्योंकि वो भी आप उसको भी देखें, वो भी सेम इसी तरह अपोजिट जाएंगे उनके। जी नाजरीन, आपने लोगों की राय जानी। इस बात का फैसला तो 4 सितंबर को होगा, इलेक्शन के बाद कौन पाकिस्तान का सदर बनेगा। तब तक मुझे दीजिए इजाज़त और देखते रहिए उर्दू पॉइंट। खुदा हाफ़िज़।